जय माता दी दोस्तों, हेलो चैंपियंस। तो आज की क्लास में हम आज के 3 सेंटेंसेस को देखते हैं बेस्ड ऑन सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। ओके, this is our first sentence. She reimbursed back the money which I had spent during our journey to Sultanpur. Clear? तो सुल्तानपुर जाने में जो भी इनका पैसा लगा था सुल्तानपुर यात्रा करने के दौरान, उसको सी रिम्बर्स्ड बैक द मनी, उसको वापस देने की बात हो रही है। राइट, अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहां पर रिम्बर्स्ड एंड बैक। रिम्बर्स्ड का मतलब ही होता है पैसे वापस देना, पैसे वापस देना। ठीक है, तो इसके साथ कभी भी बैक नहीं आएगा। क्लियर? सॉरी, रिम्बर्स का मतलब ही होता है पैसे वापस देना, तो इसके साथ कभी भी बैक नहीं आएगा। क्लियर? मनी के सेंस में बैक नहीं आएगा। रिम्बर्स्ड का मतलब ही है पैसे वापस देना। रिम्बर्स्ड द मनी विच आई हैड स्पेंट ड्यूरिंग। क्लियर? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। All the people of his locality know that he is a miser man. Good. All the people of his locality know that he is a miser man. सभी जानते हैं उसकी लोकेलिटी की वो एक कंजूस आदमी है। तो ध्यान से समझना दोस्तों, माइजर। क्लियर? माइजर इसका मतलब ही होता है कंजूस व्यक्ति। सिर्फ कंजूस नहीं होता है, इसका मतलब होता है कंजूस व्यक्ति या कंजूस आदमी, जो कि नाउन है। क्लियर? मैक्सिमम लोग जानते हैं कि माइजर एडजेक्टिव है, नहीं, माइजर नाउन है। तो चूंकि ये नाउन है, इसके साथ नाउन नहीं आएगा, मैन लिखने की आवश्यकता नहीं है, देयर इज नो नीड, क्योंकि इसका मतलब ही है कंजूस व्यक्ति या कंजूस आदमी। राइट? एंड इफ वी वांट टू यूज इट्स एडजेक्टिव दैट इज माइजरली। राइट? तो माइजरली एडजेक्टिव होता है और माइजर नाउन, इसका मतलब होता है कंजूस व्यक्ति, तो इसके साथ नाउन नहीं आएगा। दिस इज आवर करेक्शन। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज द थीफ फ्लेड अवे। द थीफ फ्लेड अवे विद ऑल द बिलोंगिंग्स। चोर सभी सामानों के साथ भाग गया। राइट? फ्लेड अवे। क्लियर? दो चीजें हैं, ध्यान से समझिएगा। एक वर्ड होता है दोस्तों फ्ली। ओके, और इसका मतलब होता है भाग जाना, भाग जाना। क्लियर? और एक वर्ड है रन। रन मतलब होता है दौड़ना। अब देखिएगा थोड़ा सा, रन अवे, रन अवे इज इक्वल टू फ्ली। ओके, रन अवे इज इक्वल टू फ्ली। रन अवे करेंगे, रन मीन्स दौड़ना, लेकिन रन अवे मीन्स भाग जाना। ओके, और फ्ली मतलब भी होता है भाग जाना, किसी से बच के भाग जाना। क्लियर? तो ध्यान से समझिए यहां पर, तो फ्ली का मतलब भी होता है भाग जाना, तो इसलिए फ्ली के साथ अवे नहीं आएगा। बेसिकली हम रन के साथ अवे यूज करते हैं। रन अवे इज इक्वल टू फ्ली। ओके, आई होप यू लव इट, आपको समझ में आया होगा। तो आज के 3 सेंटेंसेस में ये था हमारा करेक्शन। क्लियर? और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बहुत बेहतर कर रहे होंगे। एक छोटी सी बात जो कि दिमाग में आई भी कल की क्लास के दौरान, कुछ ऐसा हुआ कि जो मुझे लग रहा है कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। मोटिवेशन। राइट? आज मुझे लगता है कि वी हैव नथिंग बट मोटिवेटर्स। हम चारों तरफ से मोटिवेटर से घिर चुके हैं। मैं एक सवाल बहुत ज्यादा, चूंकि आई एम गेटिंग लेट, तो बहुत ज्यादा आपसे इस चीज पर चर्चा न करके, क्योंकि चर्चा करने वाली जैसी कोई बात नहीं है कि हम आप मोटिवेशन पर कोई बात करें। ध्यान से समझिए इसका रीजन क्या है। आप जरा सोचिए कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद साहब, राम प्रसाद बिस्मिल जी, ओके, क्या इन लोगों को कभी किसी मोटिवेटर की हिम्मत होती इनके पास जाके ये कहता कि यस यू कैन डू इट? पहली बात तो उस मोटिवेटर को दौड़ा के मारते,
उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी। ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं और इनको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है, या दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं ये खुद से मोटिवेट हो रहे हैं उस चीज को करने के लिए। कोई आउटर मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है इनको। और अगर उस चीज जिस काम की हम आप बात कर रहे हैं और उसकी अपेक्षा अगर हम अपने काम की बात करें, अपने काम के मतलब स्टूडेंट लाइफ में, मतलब तुम चने जैसा या फिर सरसों जैसा काम कर रहे हो, उसकी तुलना करो तो काम के मतलब जो काम उन महान व्यक्तियों महापुरुषों के द्वारा किया जा रहा था उसकी तुलना में हम आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। और इसमें हमको क्या चाहिए सर, डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमको मोटिवेशन की जरूरत है। तो प्लीज समझिए, मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं आएगा, वो आपके अंदर ही बैठा है। वी आर द बिगेस्ट और वी आर द ग्रेटेस्ट मोटिवेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। हम आप संसार के सबसे बड़े मोटिवेटर्स हैं। अगर हम आप ये बात खुद समझ ले तो जो काम हमको करना है उसको हमको आप खुद से पूछो ना कि आप वो क्यों कर रहे हो या क्यों करना चाहते हो। आप समझ रहे हो नहीं? कोई दूसरा आके आपसे कह रहा है ये करो वो करो फलाना ढिमका दुनिया भर का, जो कि एकदम इलॉजिकल जैसी बातें हैं। आपको खुद सोचना है ना कि आप वो क्यों करना चाहते हो। और आपके पास अगर रीजन है तो दुनिया में किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आपके अंदर से मोटिवेशन आएगा। और ये जो इंटरनल मोटिवेशन होता है ना, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, एंड इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एवर लास्टिंग होता है। ठीक है, तो अपने भीतर झांकिए और पूछिए आप क्यों पढ़ना चाहते हैं, किस लिए पढ़ना चाहते हैं, जवाब मिल जाएगा आपको। और मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा देखो ना कि ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद साहब, सुभाष चंद्र बोस जी, इनकी किसी मोटिवेटर की हिम्मत थी कभी इनके पास जाके बोलता यस यू कैन डू इट, यू आर डूइंग वेल? नो। ठीक है, तो प्लीज इस चीज को समझिए और ईमानदारी से लग जाइए और सफलता कदम चूमेगी। बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर दिस क्लास। हैव अ ग्रेट डे। जय माता दी।